हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव सीरीज की। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने में। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 5 क्लास करा दी हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, उनके क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के स्रोत, इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। भारत के संविधान के स्रोत से बनने वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये 1000 प्लस क्वेश्चन है जो कि हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंडियन पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लास में लगभग 120-30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो 1000 प्लस आसानी से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो आप लोगों का एक रिवीजन है प्रैक्टिस सेट के तौर पर, वो भी आप लोगों को यहाँ पर से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन सीरीज़ को प्रैक्टिस सेट के रूप में देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक अच्छी तरीके से अभी तक तैयारी की है, नोट्स आप लोगों ने अगर बनाए हैं और इंडियन पॉलिटी को पढ़ा है, तो आप लोग अब अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो कि करेंगे, और इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है ये हमको बताना है। ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसदीय प्रणाली, ऑप्शन ए। संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अगर हम एक एक करके इनके, और जैसे अगर ऑप्शन बी की बात करें संघीय व्यवस्था की, तो संघीय व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कनाडा से। तो ऑप्शन बी कनाडा यहाँ पर हो जाएगा संघीय प्रणाली का। अगर हम मूल अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी आप लोगों को हमारे यूएसए से देखने को मिलेगा। तो यूएसए से मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। संघीय प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो कनाडा, और संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो ये इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसको हम आयरलैंड के संविधान भी कह सकते हैं। तो आयरलैंड या फिर आयरिश का संविधान से कौन सा सिद्धांत हम लोगों ने ले रखा है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन ए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आप लोगों को ध्यान में रखना है, रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी कि भारत के संविधान में कौन सा स्रोत है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, दूसरा है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत के संविधान को सर्वाधिक प्रभावित किया है, और इसके सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। अगर हम भारत के संविधान की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद इसमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा संघीय व्यवस्था। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था, कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा कनाडा से क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं इनको भी आप लोग यहाँ पर देख लें। जैसे आप लोगों को अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, तो अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो ये भी
कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो आप लोगों से कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अगर हम बात करेंगे भारत के संविधान में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखो दोस्तों, जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य और केंद्र के बारे में बात की जाती है और उनके शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई है। तो हमारे संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे, उसमें 3 प्रकार से विषयों का बंटवारा किया गया है। एक है राज्य सूची, दूसरा है समवर्ती सूची और तीसरा है संघीय सूची या फिर केंद्र सूची। तो समवर्ती सूची की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अभी हम लोगों ने देखा संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था का मतलब ही होता है संघ और राज्यों के बीच की जो शक्ति है, उनके बीच में समन्वय है, वो उसकी बात यहाँ पर संघीय व्यवस्था में की जाती है। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित यहाँ पर संघीय व्यवस्था में हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा, तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। तो रूस के वेमर संविधान से हमारे देश के मौलिक कर्तव्य, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, ये आप लोगों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इससे पहले हमारा जो मूल संविधान है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत की अभी हम लोगों ने बात की, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों की हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया लेवल पर, जहाँ पर इंडियन पॉलिटी का सिलेबस आप लोगों के एग्ज़ाम में दिया गया है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें या फिर स्टेट एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है। तो पीसीएस लेवल पर भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक नज़र देख लेना चाहिए। तो प्रस्तावना की अगर हम बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर हम बात करेंगे, जुडिशल रिव्यू की, तो ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इतनी बातें हैं यूएसए के संविधान से आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली सबसे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि ब्रिटेन के संविधान यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करेंगे, भारत में उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन के रूप में राज्यसभा और निम्न सदन के रूप में हमको लोकसभा देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, तो संसदीय व्यवस्था में 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन की बात तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समक्ष अगर हम संरक्षण की बात करेंगे या फिर कानून के समान संरक्षण की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में आपातीय संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो अगर हम भारत में आपातकालीन जो संबंध हैं, उपबंध हैं, उनकी अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से और दूसरा आप लोगों को जर्मनी के वीवर संविधान से देखने को मिलेगा। तो आपातकालीन शक्ति की अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होती है और 3 प्रकार के आपातकालीन यहाँ पर प्रावधान भारत में हम लोगों को भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं और 360 में वित्तीय आपात के बारे में बात करते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कितनी बार लगा है? तो इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वित्तीय आपात भारत में अभी तक कितनी बार लगा है। चलो इसका आंसर मैं ही आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। लेकिन आप लोग ये बताएंगे कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन आप लोगों के पास है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर इनमें से कोई नहीं, 0 बार। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भारत के स्वतंत्रता के बाद अभी तक कितनी बार लग चुका है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड और स्पेन। ठीक है, तो आयरलैंड इससे पहले हम लोगों ने देखा, लेकिन अगर आप लोगों के ऑप्शन में स्पेन भी होगा तो आप लोग स्पेन भी इसको करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करता है, कितने सदस्यों को नामांकित करता है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो इसके प्रावधान, तो राज्यसभा में नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप लोगों को बताना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो एंग्लो इंडियन नामांकित किए जाते थे पहले लोकसभा और राज्यसभा में, वो प्रावधान अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये आप लोगों को बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। तो सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में देख लिया है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका की हमने बात की थी जब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये बात भी आप लोगों को यूएसए के संविधान से ही देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति के बारे में भी कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति के बारे में भी आप लोगों को अमेरिका के संविधान से देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोगों के ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ पर एक नारा प्रसिद्ध हुआ था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए भारत के संविधान में इस वाक्य को या फिर इन शब्दों को यहाँ पर लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना। तो फ्रांस का संविधान आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से?
तो ऑप्शन इसके हैं आपके सामने इंग्लैंड से, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता की अगर हम बात करेंगे, आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड का, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का या फिर जापान का संविधान। तो 19 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समानता का प्रावधान लिया गया है। तो विधि के समक्ष प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से। अभी हम लोगों ने संसद के बारे में बात की, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि संसदीय प्रणाली की ये बात कर रहा है। तो आप लोगों को घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात ये संसदीय प्रणाली की कर रहा था और संसदीय प्रणाली हमको पता है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ अभी हम लोगों ने बात की आपके सामने, तो कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ। इसके अलावा संघीय विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो भी प्रक्रिया होती है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार, तो ये किस संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से इसको लिया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सा व्यवस्था शामिल की गई है? तो अमेरिका के संविधान से इनमें से कौन सी व्यवस्था ली गई है, ये आप लोगों को बताना है। संघीय शासन व्यवस्था अभी हम लोगों ने देखा कि ये किसके संविधान से लिया गया है। तो अगर हम बात करेंगे संघीय शासन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार भी यूएसए के संविधान से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय, ये भी हम लोगों ने देखा, और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर हम संघात्मक विशेषता की बात करेंगे तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया था, अभी हम लोगों ने देखा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे तो इसलिए बी और सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर गलत आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत के संविधान को किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपके सामने में है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे या फिर संघवाद, तो एक ही शब्द है ये, मतलब शब्द अलग हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है। संघवाद हो फिर या फिर संघीय व्यवस्था, इनका मतलब वही है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अभी हम लोगों ने देख लिया है इसका आंसर यूएसए, ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक व्यवस्था को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो ये कनाडा ने अपनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, इंग्लैंड, यूएसए, जर्मनी या फिर आयरलैंड। तो 28वें का आंसर आप लोग करेंगे होमवर्क से कमेंट बॉक्स में।
तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनके क्वेश्चन लेके। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।